हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अदे विद कामिनी। और मैं हूँ कामिनी। और मौसम बारिश का हो रहा है, तो मैंने भी चाय चढ़ा दी है कि गर्मा गर्म चाय के साथ इस बारिश का आनंद लेने का। कि हिम्मत तो पकौड़े कड़े बनाने की है नहीं, और बॉडी भी नहीं कहती कि काम नहीं, पकौड़े वकौड़े खाओ। तुम कहे चलो चाय बनाते हैं, साथ में बारिश का भी आनंद लेते हैं। चाय मेरी पूरी उबल रही है, तो फिर मैं बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाती हूँ। पूरा पानी हमारे घर में चला आया। ये हमारा पुदीना है, तो कभी सूखता है कभी। और ये हमारी किचन की विंडो है, जहाँ पे मैं अक्सर खड़ी की वीडियो बनाती हूँ। कितना एक अलग ही मज़ा होता है बारिश का छूने का, कहते हैं ना, नेचर को फील करने का। कहते बीच में बिजली भी कड़क रही है। आ रही है आवाज़। अपने कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद है कि मैं थोड़ी सी विंडो क्लोज कर देती हूँ। इससे तो ऑलरेडी पानी बहुत अंदर आ ही चुका है, थोड़ा सा बच जाएगा। और एक ही मेरा प्लांट है, छुटकू सा है, कोशिश करें बढ़ जाए। देखिए कब तक बढ़ता है। ये मैंने जब घर का बाथरूम का रिनोवेशन हो रहा था, उस टाइम मैंने इसको लगवाया था। मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा कि नीचे सामान भी हैंग कर सकते हैं, प्लांट्स भी डाल सकते हैं। तो अब मैं अपनी चाय निकालती हूँ, ऑलमोस्ट उबल गई है। तो फाइनली मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरी कप बहुत पसंद है, इसमें चाय बहुत देर तक गर्म रहती है, तो पीने का आनंद कभी और देर तक आता है। तो सारे कप पे एक रहती है। ये नहीं कह सकती कि फील बेटर कर रही हूँ, बट या ट्राई टू माई सेल्फ, मैं खुश करूँ कि आपको और चीज़ों से बाहर निकालूँ, क्योंकि ऐसे तो ज़िंदगी चलने वाली है, और कुछ करना है नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे मुझे ही देखकर मोटिवेट होते हैं कि मम्मा ऐसे रहती है। तो अगर मैं ऐसे डाउन हो जाती तो वो पहले ही हो जाती थी, इसमें मम्मा तो बस ऐसे मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बस अब गई। उस टाइम भी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती थी, सभी करते थे, टेक केयर करते थे। और कोई भी मेरा जो पिलो था उसको उठा कर देखता, उसके अंदर बहुत सारे कॉइन हो गए। और सारे भाई बहन बहुत टेक केयर करते। मुझे याद है एक बार एक डॉक्टर साहब थे, पापा के फ्रेंड थे। पापा के दो फ्रेंड थे, दोनों डॉक्टर थे, एक डॉक्टर मिट्टू और एक डॉक्टर लक्ष्मी। और दोनों कज़न थे, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड में डॉक्टर ही हुआ करते थे। और उनके दो बेटे थे, अनुराग या धन्य, जो कि मेरे पढ़ते थे। और उनकी दो बेटियां भी थीं, भावना और एक अपना करके थी। तो मेरी बड़ी दीदी की क्लासमेट थी। तो हम लोग लाइक फैमिली फ्रेंड की तरह। तो जब भी मैं बीमार पड़ती तो वहाँ जाती थी, वो मुझे इंजेक्शन लगाते थे। और फिर जहाँ पे इंजेक्शन लगाए होते थे वहाँ पे राउंड बना दिया करते थे। और वो मुझे कहते बाबा डरने, मेरे पापा को मोस्टली लोग बाबा बोलते थे, तो बाबा डरिए नहीं, विद्या को कुछ होगा नहीं, शादी करके भी अपनी डावरी लेकर जाएगी। एक बार लोग तो चले जाते हैं, बट उनकी बातें याद रहती है। और ख़ास करके जब आप धीरे धीरे अपनी भी एक उम्र की तरफ बढ़ते हैं, तो और भी लोगों की बातें याद आती हैं।
तो बस ऐसे ही रहता है। आजकल कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो और भी सारी बातें याद आने लगती हैं। ऐसा ही है। कल अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी, दीदी ने बोला कि जाके थायराइड चेकअप करा लो। तो मैं अगर ठीक लगा मुझे तो कल मैं जाके अपना ब्लड टेस्ट कराऊँगी थायराइड का, देखती क्या हो रहा है। ऐसे तो नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल हो रहा मुझे। देखती हूँ क्या निकलता है। कम से कम कुछ पता चले ना कि ये रीज़न है, फिर उसी तरह का मैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल लेटर मिलता है, फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अनु भैया लाइट ऑन कर दो, मम्मा वीडियो बना रही है। अनिश लाइट ऑन, अनु। तो मेरे अनीश का यही काम होता है, जब भी मैं कुछ रिकॉर्डिंग करती हूँ या बिज़ी रहती हूँ तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऑलवेज लाइट ऑफ कर देना या मुझे बारी बारी बुलाना या दरवाज़ा नॉक करना, ये उनकी आदत है। तो बट मैंने जब से मेरी तबीयत यहाँ इस टाइम ख़राब थी, मैंने मेरे अपने अनीश में, खैर आयुष का तो मैं नहीं कह सकती, आयुष मेरे लिए तो करते ही करते बहुत ज़्यादा है। लाइक वो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं कि मम्मा को टाइम से पानी चाहिए, मैं सो रही हूँ कि नहीं, मुझे ब्लैंकेट ठीक से उड़ा है कि नहीं, बहुत टेक केयर करते हैं। और कई बार तो मैं फर्स्टली सोचती हूँ कि अभी आयुष आके करें। ऐसा नहीं होता, कहते ना कि कभी कभी अपनी अपब्रिंगिंग पर बहुत खुशी होती कि बच्चा मेरा ऐसा है, और मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लाइक इतना खुशियों की वैल्यू छोटी छोटी चीज़ों में होती है कि आपके लिए उसके लिए कुछ बहुत बड़ा या ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात, आपकी एक छोटी सी सफलता आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। और वैसे ही अनीश है, जब भी मुझे कफ होता है मैं चुपचाप हॉल में आकर रात में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि आयुष का एग्ज़ाम है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं कॉफ करती हूँ, ईच टाइम अनीश मेरे दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं, मॉम आई यू ओके, आई यू ओके। और फिर उन्हें लगता है कि होती मम्मा को पानी की ज़रूरत है, फिर मुझे पानी लाकर देकर जाते हैं, और वो इस तरह से देकर जाते हैं जैसे कि मॉम वाटर, ऐसे करके चले जाते हैं। और उस पेन में भी मुझे इतनी रिलीफ मिलती है, मैं उसको देखती हूँ ना, मुझे एक स्माइल आती है कि बच्चा मैंने फील करता है कि मम्मा को क्या चाहिए। ऐसे भी कहते हैं ना, ऑटिज़म जो होता है ना, उसको समझ पाना या समझा पाना कम शब्दों में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम इनके साथ ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। आउटसाइडर को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो अपने तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, बट ये ऐसे नहीं होते, ये प्योर हार्ट पर्सन होते हैं। जैसे मैं बताने वाली हूँ कि अभी जब मनीष के बारे में बात करती हूँ ना, तो बस शुरू हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होता है। और वैसे मेरी 2 लाइफ लाइन संजना एंड रानिया मेरे पास आने वाली है, और फिर हम मिलते हैं उन लोगों से जब वो आ जाते हैं।